हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं दोस्तों आपके लिए 8 चैप्टर दोस्तों कहां से 8 चैप्टर से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के कराऊंगा दोस्तों, जो एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहे हैं दोस्तों आज तक। साथ ही दोस्तों ये वीडियो जो हमारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आपके सभी एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर आपको बताना चाहूं मैं, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रोज रात 8 बजे आप हमें मिलिए, हम आपको हिंदी ग्रामर का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन हमारा पहला, त्रवर्ण किसके योग से बना है? त्रवर्ण किसके योग से बना है दोस्तों? तो त्रवर्ण जो है दोस्तों हमारा ता, रा प्लस आ, इन तीनों को मिला के बनता है। तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये जो त्रा है दोस्तों, ये हमारा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्या के अंतर्गत आता है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जब आता है तो संयुक्त व्यंजन कुल होते कितने हैं? तो संयुक्त व्यंजन कुल कितने? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। तो जो त्रा है दोस्तों ये हमारा व्यंजन के अंतर्गत आता है, जिसमें व्यंजन हमारे कितने? 33 होते हैं दोस्तों। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं? यानी कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है दोस्तों? तो अनाधिकार बिल्कुल सही लिखा है। स्थान ऑप्शन बी भी सही लिखा है। अमरूद ये भी सही लिखा। अनुकूल, अनुकूल नहीं होता, अनुकूल होता है। तो ऑप्शन डी यह हमारा गलत यानी अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो यही हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां नहीं है? किसमें जो है अशुद्धि नहीं है दोस्तों? आइए देखते हैं। अध्ययन, अध्ययन होता है दोस्तों, इसमें डबल या बनता, ये गलत है। ठीक है। आ गा मी ये भी नहीं है। अधीन, अधीन ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। उज्ज्वल डबल जा बनता है, ये भी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां? किसमें जो है लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? अब लिंग क्या होता है दोस्तों? तो एक हमारा स्त्रीलिंग होता है, एक हमारा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, और दूसरा हमारा पुल्लिंग होता है दोस्तों। तो अनाथ, अनाथ कोई लिंग नहीं है। ठीक है। गायिका ये भी कोई लिंग नहीं। गोपी ये भी नहीं। नारी, तो नारी जो है दोस्तों यह लिंग प्रत्यय के अंतर्गत आता है। नारी जैसे नारी या पुरुष दोस्तों। लेकिन ये नारी जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, ये क्या है? अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? कैसे समास संबंधी अशुद्धियां हैं? आत्मपुरुष, एक तारा, इकलौता, निर्दोष। तो ये एक तारा है दोस्तों, यह अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है दोस्तों। तो बुद्धिमान, तो ऑप्शन ए वाला है दोस्तों। बुद्धिमान जो है हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से किस शब्द में चंद्रबुंदी संबंधी अशुद्धियां? अशुद्धियां मतलब यानी वह शब्द क्या है? गलत है दोस्तों। तो आंगन, चांद, दांत, लेकिन पहुंच दोस्तों, क्या पहुंच? ऑप्शन डी, इसमें हमारा चंद्रबिंदी नहीं लगी हुई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से अल्पविराम कौन सा है? यानी किस वाक्य में जो है अल्पविराम का प्रयोग हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन ए, वह रोज आता है। तो दोस्तों ये हमारा अल्पविराम चिन्ह होता है। कौन सा होता है? अल्पविराम चिन्ह होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह हमारा पूर्ण विराम है। ये क्या है? पूर्ण विराम है। ये हमारा योजक चिन्ह होता है। ये क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें से योजक चिन्ह कौन सा है? इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? तो ये मैंने बताया था दोस्तों, जो डैश लगा होता है दो शब्दों के बीच में, उसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। ये अल्पविराम हो गया हमारा। ऑप्शन बी में ये पूर्ण विराम, और ऑप्शन सी वाला जो दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी वाला ये योजक चिन्ह के अंतर्गत आता है। इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के दोस्तों हमारे 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद है? तो जातिवाचक संज्ञा का भेद है दोस्तों, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ठीक है, एक द्रव्यवाचक होता है, एक समूहवाचक होता है दोस्तों। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी, ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए ये तीनों जो है संज्ञा के भेद होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा जो होता है जिसमें दोस्तों क्या होता है? भाव होता है। क्या होता है? भाव। तो लंबाई, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जातिवाचक से क्या बनाया गया है? भाववाचक बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जाति वो कहते हैं ना, ऑप्शन है जैसे बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जो है दोस्तों ये बूढ़ा से क्या बनाया गया? भाव, यानी बुढ़ापा बनाया गया। तो पहले क्या थी? जाति एक बूढ़ा, वो कहते हैं ना वृद्ध पुरुष या बूढ़े आदमी। तो बूढ़ा क्या है? पहले जातिवाचक आया था, लेकिन उसे जब पा लग गया तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों? कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों? तो सोना हमारा द्रव्यवाचक में आएगा, काम में द्रव्यवाचक में आएगा। मिठास भाववाचक में आएगा, लेकिन सभा, सभा में क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सभा में जो है विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से लिंग के भेद कौन से हैं? इनमें से कौन से जो हैं लिंग के भेद हैं? तो एक हमारा पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी, ये सभी लिंग के भेद हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खटमल शब्द किस जेंडर के अंतर्गत आता है, यानी किस लिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो खटमल, खटमल ने काटा या खटमल चारपाई में है, तो ये क्या में आया दोस्तों? ये हमें पुल्लिंग की ओर इंगित करते हैं। तो खटमल जो है मेल जेंडर के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से कौन से शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। गिलास भर गया, यही तो बोलेंगे, गिलास भर गया या गिलास गिर गया दोस्तों। तो इसमें क्या गया आएगा? लेकिन अदालत में सुनवाई हुई, सुनवाई हुआ नहीं कहेंगे, सुनवाई हुई कहेंगे हमेशा। ठीक है, या अदालत में न्याय हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हमारा यह कौन सी शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी वाला होगा दोस्तों। ए और बी दोनों यह पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। पेंसिल शब्द किस लिंग का है दोस्तों? पेंसिल, तो पेंसिल जो है दोस्तों ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या में? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? खाट या घड़ा दोस्तों? तो खाट दोस्तों चारपाई, तो खाट क्या बिछाई जाती, क्या हो जाती? बिछाई जाती। तो ऑप्शन ए ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन घड़ा भर गया, कभी घड़ा भर गई नहीं कहेंगे, हमेशा क्या कहेंगे? घड़ा भर गया। तो ये पुल्लिंग में आएगा, घड़ा ये पुल्लिंग में आएगा और खाट ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है? इनमें से कौन सा शब्द जो है कर्म कारक है दोस्तों? पेड़ से फल गिरा, इसमें दोस्तों नहीं है। मैंने हरि को बुलाया, तो मैंने क्या करा? हरि को बुलाया, इसमें क्या है? कर्म कारक आएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लड़का पेड़ से गिरा या पेड़ से फल गया, ये अपादान कारक के अंतर्गत आता है दोस्तों। कहाँ में? अपादान कारक के अंतर्गत आता है दोस्तों। हरि ने मोहन को रुपया दिया, ये संप्रदान कारक में दोस्तों। कहाँ में? संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों हमारे 11 भेद होते हैं। कितने? 11 भेद होते हैं। ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। क्या को? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धातु के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों धातु के हमारे 9 भेद होते हैं। धातु कितने? 9 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
श्याम सोता है ये कौन सी क्रिया है? तो श्याम सोता है दोस्तों ये अकर्मक क्रिया आएगा दोस्तों। क्या में आएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। सोना, रोना, ठीक है, बैठना, जागना, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 99 भेद होते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है? कौन सा जो है कालवाचक अव्यय है? तो अब से ऐसी बात नहीं होगी, तो ऑप्शन ए ही दोस्तों ये हमारा कालवाचक अव्यय के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इज द। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के जो है 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? कौन सा शब्द जो है तत्सम से हिंदी बनाया गया है? तो आम दोस्तों, आम्र। आम को क्या कहा जाता? आम्र। तो ये तत्सम से क्या है? तद्भव बनाया गया। तद्भव कह लो या इसको हिंदी कह लो, ठीक है दोस्तों। बाकी गोटक, सूची, गोमट ये सब हमारे तत्सम शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द देशज है? देशज का मतलब हमारा देसी शब्द दोस्तों। तो चिड़िया, क्या? चिड़िया, ये हमारा देसी शब्द है। श्याम सोता है कौन सी क्रिया? तो दोस्तों मैंने बताया था ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के जो दोस्तों 99 भेद होते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर।